एरीज मेष राशि में देख रही हूँ कि जून में एक ऐसी सिचुएशन है जो आपने ऑलरेडी सोच लिया कि वो खत्म हो चुका, मगर ये जो सिचुएशन है आपके लाइफ में दोबारा आने वाला है। और खास बात इसमें ये है कि आपका रिएक्शन पहले जैसे नहीं है, क्योंकि आप में कुछ बदलाव आए हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो एरीज मेष राशि, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी जून महीने की है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पास्ट की एनर्जी है एस ऑफ कॉइन्स। जून की करंट एनर्जी है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। फ्यूचर में है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। चैलेंज है आपके लिए स्टार। एडवाइस है आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। और सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए आउटकम है ये कार्ड, हम ये एंड में देखेंगे कि क्या है। तो एरीज, आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है ओवरऑल एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी में ही मैं चैलेंजेस देख रही हूँ, ब्लॉक्स देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये जो सिचुएशन है जून महीने में, आप बहुत ही पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो अपने गोल्स को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, मगर कोई ना कोई एक ब्लॉक आ रही है, चैलेंज आ रहा है। तो ये इजी नहीं है। ओके, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। तो चलिए इसे हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, तो इन रुकावटों के वजह से आप भी थोड़े से निराश हो रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो, आप चाहते हो कि सब आगे बढ़े, मगर जैसे मैंने कहा ये ब्लॉक्स बार बार आने से कोई भी निराश हो सकता है। यहाँ पे एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। फिनेंशियली भी थोड़ा सा आपको संभलना है इस महीने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन ब्लॉक्स के वजह से आप शायद फिनेंशियली भी काफ़ी पैसा गंवा रहे हो। तो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहती है। एस ऑफ कॉइन्स है आपके लिए पास्ट की एनर्जी। तो पास्ट में मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत एक जॉब थी, एक बिजनेस ऑफर था, या फिर एक रिश्ता था, और ये एक अच्छी शुरुआत थी आपके लाइफ में। काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी सुलझा हुआ ऑफर, काफ़ी स्टेबल ऑफर लग रहा है। मगर यहाँ पे बहुत, और इस नए ऑफर के आने से आपके बहुत सारी इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गए, क्योंकि देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ खत्म कर कर एक नई शुरुआत की तरफ जाने लगे। यानी कि आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपके काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, काफ़ी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या घर के मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या पास्ट के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स थी और आपने उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, या कुछ एंड हुआ आपके लाइफ में, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी, बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। मगर पास्ट में मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत के आने से आपके जो पास्ट की इश्यूज है बहुत हद तक कम हो गए। इस महीने जून में टर्निंग पॉइंट आपके लिए ये है, या सरप्राइजिंग बात आपके लिए ये है कि कोई आपके पास्ट से वापस आ रहे हैं। तो जिस पास्ट को आपने पीछे छोड़ दिया, वही पास्ट आपके लाइफ में जून में वापस आएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में वो दोबारा से एंट्री करे। वर्ल्ड, ये एक नई शुरुआत की एनर्जी लग रही है। ये पर्सन या ये सिचुएशन जो भी वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये एक नए मौके के लिए देख रहे हैं। ये एक नया वो आपके साथ एक चांस चाहते हैं और एक नया मौका चाहते हैं। अब फिर से अगर ये जॉब की बात है, तो शायद पास्ट के कंपनी ने आपको वापस अप्रोच कर लिया, आपको फिर से एक जॉब ऑफर हुई, या फिर पास्ट के बिजनेस पार्टनर आपसे फिर से मुलाकात हुई। शायद आप दोनों के बीच में पहले एक अनबन के वजह से बिजनेस टूट गया या रिश्ता टूट गया। रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ पास्ट का कोई पर्सन वापस आ रहे हैं।
अब आपको फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स एक एंग्जाइटी की एनर्जी है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आपके मन में काफ़ी एंग्जाइटी है, शायद इस बात का कि आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी हो आपके लाइफ में। आप फिर से वो पास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते जहाँ पे कुछ स्टेबल नहीं था, बहुत इश्यूज थी, बहुत सिचुएशन खराब थी। आप फिर से वो दोहराना नहीं चाहते, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप धीरे धीरे से आगे बढ़ना चाहते हो और काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ चुके थे और तब जाकर ये पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं। मगर इस वक्त मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आप कोई भी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और अपने स्टेबिलिटी को कायम रखना चाहते, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो जो भी स्टेबल नहीं है आप उसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर ये पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं तो, और अगर वो कुछ ऐसे ऑफर कर रहे हैं जो स्टेबल ना हो या फिर आपको उस चीज़ को लेकर एक भरोसा ना हो, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है स्टार और मून के साथ आया है ये, यानी कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी कि आप हील करने लगे थे एक पास्ट के सिचुएशन से, एक पास्ट के पर्सन से, मगर ये पर्सन आपके वापस आने से आप फिर से, आपका जो भरोसा है वो डगमगा रहा है। आपके मतलब आप पहले बहुत भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे थे ये सोचकर कि आप मूव ऑन करने लगे हो और अब सब सही होगा, अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, मगर तब जाकर मैं देख रही हूँ पास के कोई पर्सन वापस आ रहे हैं और अब आपका जो करंट रिश्ता है उसमें भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। आप खुद पर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि आपका दिल कभी कभी करता है कि पास्ट के साथ वापस आप रिकनेक्ट करो। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग महीना है ये, और मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी के साथ ये शेयर नहीं कर पा रहे हो। आपको डर है कि आप अगर अपने करंट पार्टनर को ये चीज़ आपने अगर बता दिया तो शायद वो समझेंगे नहीं, या फिर अगर आपने अपने फ्रेंड्स को ये बता दिया तो शायद वो नहीं समझेंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर ये फिनेंशियल बात है तो आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी एक फिनेंशियल गोल है कि आप इस समय तक थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर सकते हो या करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये जो पास्ट की चीज़ वापस आ रही है, पास्ट का जॉब वापस आ रहा है, आप एक सिक्योरिटी चाहते हो फिनेंशियली। आप कोई एक ऐसे जॉब में नहीं जाना चाहते जहाँ पे एक सिक्योरिटी ना हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है और आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। आपके लिए एडवाइस है 2 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स के बीच की एनर्जी, यानी कि आप कंफ्यूजन के चक्कर में शायद आप एक ऐसे मुकाम पर हो जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है कि ये आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। आप ऑलमोस्ट एक ऐसे राह पर हो जहाँ पे कुछ आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है और यूनिवर्स कह रही है कि देखिए आपको इस मुकाम पर इसलिए ले आया गया है ताकि आप पास्ट से लेसन सीख सको और आगे बढ़ सको। ये इस वजह से नहीं है कि आप पास्ट के तरफ फिर से जा सको, क्योंकि जैसे मैंने कहा पास्ट की कुछ इश्यूज थी जो स्टेबल नहीं थी, इसीलिए आपने उसे छोड़कर आप आगे बढ़े। अब फिर से अगर आप पास्ट के तरफ जाओगे तो वही साइकिल आप रिपीट करने वाले हो। तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपसे कह रही है कि आप बदल चुके हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है, आपका नज़रिया भी काफ़ी हद तक बदल चुका है। तो अब क्या ये पास्ट की चीज़ें आपको अब रेलेवेंट लगेगी, या ये क्या आपके लिए मायने रखते हैं? क्या ये एक टेम्पररी फेज है? तो ये चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि जो भी आप डिसाइड करोगे ये बहुत ही एक परमानेंट डिसीजन होगा। ये एक ऐसा फैसला है जो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, तो आपको बहुत सोच समझकर शांति से फैसला लेना है। मैं देख रही हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स है सरप्राइज फैक्टर में, तो सरप्राइज फैक्टर में कोई तो है जो आप पर नज़र रखे हुए है, और ये वही पास्ट के पर्सन है जो आपसे सेपरेटेड थे। शायद बातचीत नहीं हो रही थी तो आपको लगा कि आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो, मगर ये पर्सन ने कभी भी आपको छोड़ा नहीं था। मतलब उन्होंने हमेशा, उनकी नज़र आप पर थी, सोशल मीडिया के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू वो आपके बारे में जानकारी रख रहे थे, और ये पर्सन अब वापस आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप खुश भी हो, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी कुछ प्लान किया था, काफ़ी प्लान्स बनाए थे फ्यूचर के लिए, मगर कोई रीज़न की वजह से वो नहीं चला, वो नहीं वर्कआउट हुआ। तो आप भी एक्चुअली सरप्राइज्ड हो, खुश हो कि ये पर्सन वापस आ गए हैं। मगर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स आई है आउटकम में, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो पीछे मत हटिए, क्योंकि पीछे हटने से आप अपने आप को सैबोटाज कर रहे हो। जब आगे बढ़ने का मौका आ रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी है आगे, एक नई शुरुआत है आगे। आप एक नए पर्सन के साथ आगे बढ़ने लगे थे। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके पास्ट से वापस आ रहे हैं, मगर ये पर्सन ने आपको धोखा दिया या फिर वो सिचुएशन में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। फाइनली आप उसे छोड़कर एबंडेंस के तरफ जब जाने लगे, तब ये पास्ट पर्सन का वापस आना, ये एक यूनिवर्स के तरफ से टेस्ट है। वो देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपने लेसन सीखे, क्या आप एक बहुत ही समझदार डिसीजन ले पाओगे, या फिर आप फिर से वही कार्मिक साइकिल में फंसते जाओगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महीना है एरीज आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन पॉइंट है, ये आपके लिए एक फैसले की घड़ी है, जहाँ पे आप जो फैसला लोगे वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे आया है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो देखिए बार बार आपको एक नई दिशा में ले जा रही है यूनिवर्स। वो इसलिए है क्योंकि आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। तो पास्ट के चीज़ों को, पास्ट के लोगों को यूनिवर्स कह रही है कि आप उन एक्सपीरियंसेस से लेसन्स आप लीजिए और आगे बढ़िए। मगर पास्ट के तरफ फिर से मुड़कर जाना, वो थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वो आपके लिए सेल्फ सैबोटाजिंग हो सकता है, और आपके लाइफ में जो आने वाली ब्लेसिंग्स है वो भी डिले हो सकता है। तो आगे बढ़ना यही है मैसेज यहाँ पे। और मेष राशि वाले, एरीज वाले, मैं देख रही हूँ ये है आपके लिए रीडिंग, और ये अगर रेजोनेट करे जून के लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स में भी लिखिए कि ये आपको कैसे रेजोनेट करता है। क्लेम करने के लिए क्लेम लिखिए, आई क्लेम लिखिए, यस लिखिए, और पास्ट के पर्सन का नाम ज़रूर लिखिएगा या उनका अक्षर लिखिए। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो याद रखिएगा वो पेड रीडिंग है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी, और आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे जाना है या नहीं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिए और मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।